हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BR सर जी को स्वागत करता हूँ आपका। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा फ्रैक्शन, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो वो इस वाले वीडियो से काफ़ी कुछ सीख जाएगा। आज के बाद भिन्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं उम्मीद भी ये कोशिश ये करूँगा मैं कि आप जिस तरीके से नज़रिया देखते थे भिन्न को देखने का, मैं उस तरीके का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज कर डालूंगा। आज तुम्हारा बेसिक वीडियो है, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 लेक्चर वाइज लेक्चर आएंगे तब मैं आपको भिन्न देखने का तरीका जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो क्या घंटा चुरा के नहीं भाग जाए। ठीक है, घंटा चुराना नहीं है, उसे ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल पे करने से क्लिक ये होगा कि आपको ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए, मैं बिल्कुल बेसिक वीडियो कॉपी और पेन निकाल के रखें, जिससे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। वैसे मैं सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखो, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। मेरी तरफ से ये तीसरा चैप्टर है, बाकी सब 1 और 2। पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम और नंबर 2 था 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होल नंबर। ठीक है, वो था विभाजकता। समझ में आ रही है बात? हाँ, वो था मेरे अकॉर्डिंग। ये तीसरा ये है आपका। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, मैं इसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप किस हिसाब से करेंगे वो आप अपने हिसाब से डील कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अंश और हर। अंश और हर को पहचानने के लिए आपको क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर। ऊपर मतलब क्या आता है? आ। ऊपर मतलब सबसे पहले आ आता है। सबसे पहले क्या आता है? आ, और उसके बाद आता है हा। तो हा नीचे आएगा। देखो, आ पहले आता है ऊपर। आ पहले क्या आएगा? ऊपर आएगा। आ से छोटे आ से पता नहीं क्या होता है। ठीक है, छोटे आ से अनार होता है। ठीक है, और हा से हल होता है। तो सबसे पहले आ आता है तो ऊपर आएगा आ मतलब अंश, और नीचे आएगा हर। हर मतलब नीचे। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने बाकायदा लिखी हुई है। और इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है, अगर अंश में 0 हो, अगर मान लो ऊपर ये 0 आ गया, मतलब 0/7 हो, तो फ्रैक्शन 0 होगी। तो फ्रैक्शन क्या होगी? हमारी 0 होगी, फिर ये 7 नहीं माना जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ समझ पा रहे हैं कि नहीं बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन जरूर करना 100%। और ये क्या है, अगर नीचे क्या बोला है, किसमें? हर में। डिनोमिनेटर में क्या हो? 0 हो, शून्य हो। क्या हो? शून्य या 0 हो तो फ्रैक्शन अनंत होगी। अनंत का मतलब क्या होगा? कोई इन्फिनिटी होगी, मतलब उसका कुछ कह नहीं सकते कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट थी, इस चीज़ को भी देखें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार, यह काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मैं इंग्लिश का थोड़ा सा कम यूज करूँगा क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी भाषी ज़्यादा है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी को दिक्कत है इंग्लिश का भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, मैं दोनों चीज़ें यूज करता जा रहा हूँ। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है भिन्न का हर। हर मतलब, हर मैंने बोला नीचे वाला, अंश से बड़ा हो, नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से। ठीक है, तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उचित भिन्न को। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है भाई? हर अंश से बड़ा हो। हर अंश से बड़ा मतलब नीचे वाला बड़ा हो। नीचे वाला क्या हो? बड़ा। नीचे वाला बड़ा हो, ये वाली सारी बात मैंने लिखा चुका हूँ। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो? छोटा हो, तो उसका बोलते हैं प्रॉपर। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा आएगा। भाई पहले छोटे के बाद बड़ा आएगा ना। जैसे हम क्या करते थे भाई स्कूल में, क्या करते हैं? स्कूल में पहले छोटा बच्चा लगता है, प्रेयर होती है आपके स्कूल में, छोटा बच्चा लगेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 ऐसे करके। ठीक है, एक बार तो ऐसा लग जाए पूरे बादल से छूट जाए। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं फिलहाल किसी के स्कूल में, ऐसा कोई बच्चा है तो भाई तो दिक्कत होने वाली है। तो उससे आप पंगा ना ले, वो मार दे देगा तुम्हें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा क्या है? प्रॉपर भिन्न, एकदम सही तरीके से सीक्वेंस वाइज। ठीक है, चलिए भाई अगला क्या कहते हैं? तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिए कि नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा रहेगा। इम्प्रॉपर क्या होते हैं? इम्प्रॉपर का मतलब क्या होगा? भिन्न का अंश। भिन्न का अंश भाई यदि हर से बड़ा या बराबर हो। हर से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? हर से। हर क्या है? ये बराबर हो या हर से बड़ा हो, दोनों बात है भाई। बराबर हो या क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, तो क्या भिन्न क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। अनुचित क्या मतलब? इम्प्रॉपर। भाई पहले बड़ा, मान लो आपके स्कूल में कोई एक लड़का है खड़ा हुआ है, अब इससे बड़ा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर भिन्न भाई। अब पहले बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, तो ये होगी इम्प्रॉपर। कभी कभी इसके बराबर ही आ जाता है, कभी कभी इसके बराबर आ जाए। तो कहने का मतलब ये लड़के, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग का हंसी मजाक ना उड़ा क्योंकि ड्राइंग मैंने बहुत दूर से सीखी है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं, चलिए हम और आगे समझते हैं। इम्प्रॉपर भिन्न कोर्स उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बहुत सारा आपके लिए मटेरियल है, आप
बाकायदा नोट डाउन करते जाए। चलिए उतार लीजिए या वीडियो पॉज करके आराम से उतार लीजिए। स्टार्ट करते हैं। मिश्र भिन्न क्या होती है? देखो मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र मतलब मिश्री। अब मिश्री जिसने खाई है वो मीठी होती है बेटा। कैसी होती है? मीठी। ऐसा है किसी ने खट्टी मिश्री खाई हो? मिश्री खाई है कि नहीं किसी ने? नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, खा लें, जिससे क्या है भिन्न आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मिश्री मिलती है। तो मिश्री खाने से मिश्र भिन्न आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे खाएंगे भाई? भिन्न यानी एक पूर्णांक अथवा भिन्न से मिलकर बनी हो। बस ये सीधी सी बात है। क्या लिखा है मेरी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मिक्स भिन्न क्या करो? मिक्स मतलब मिक्स हुई, मतलब मिक्स नमकीन के बारे में बात करें तो मिक्स है। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 2 8 हो गए। तो 8/2 लिखते थे कि नहीं बताओ भाई? ऐसे लिखते थे कि नहीं? तो ये फ्रैक्शन जरूर आएगी, ऐसी फ्रैक्शन आएगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बढ़िया से डील करूंगा तुम्हारे साथ। तो ऐसे मिश्र भिन्न क्या है? देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो? 11, 11/4। भाई बहुत जल्दी फास्ट काम करना। देखो इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, और इससे पहले आप लासा मासा जरूर समझें, क्योंकि लासा लेने का इसमें काम बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। भाई एक बार और बता देता हूँ आपको। भिन्न यानी एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो। एक पूर्णांक है भाई, एक पूर्णांक से मिलकर बनी हो भाई। अगर मान लो इसका मैं इसमें गुणा करूंगा तो 2 सही 3/4 आएगा। ठीक है ना? तो भाई इससे मिलकर ये बना है। अब इससे मिलकर ये बना है, मतलब एक दूसरे को मिला रहे हैं भाई, एक दूसरे में निकल रहे हैं। जैसे मिश्री होती है ना, जैसे मिश्री में क्या होता है? अच्छी मिश्री होगी धागा होगा, धागे से वो लगे होते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो बच्चे जानते हैं मिश्री खाइए तो बहुत अच्छे से जानते हो, उसमें धागा होता है, धागे से मिलकर बन रहा है भाई। धागे से वो सिट के बन रही है। धागा क्या है मेरा? इससे धागा ये है, और इससे फिर चिपका दी, ऊपर से नहीं चिपका देते उसमें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है? भिन्न का अंश या हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो। भाई अंश और हर दोनों ही एक समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न होगी, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स भिन्न। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी चल रही है हमारे यहाँ, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता, देखो यहाँ अलग अलग है। देखो यहाँ अंश अलग है और हर अलग है। ठीक है, अब यहाँ भी अंश अलग है, हर अलग है, बट यहाँ का अंश हर अलग है। यहाँ पे अंश है पर हर नहीं है, इसका गायब हो गया। तो ऐसे ही अगर फ्रैक्शन आ जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स भिन्न बनेगी। ठीक है, तो इस बात को भी अच्छे से समझ रहे होंगे आप। चलो अगला समझते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम माने उल्टा। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल भिन्न। मैं बार बार आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी बोल जाता हूँ। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन का मतलब ही भिन्न होता है। ठीक है, दोनों बात आप समझ पा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? अंश अपॉन हर। कहने का मतलब है ये नीचे कभी कभी जाता है और कभी कभी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे मैं समझता हूँ 5/2, 5/2 क्या है? ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब उसे इसे व्युत्क्रम बनाना, तो व्युत्क्रम कैसे बनाऊंगा? इसे ऊपर पकड़ा है, इसकी टांग पकड़ के ऊपर खींच दिया, इसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लिया, तो नीचे जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ये पहुंच जाएगा, और टांग इसके नीचे खींच दी तो नीचे आ जाएगा। तो 5/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 2/5, और 2/5 क्या होगा? 5/2। मतलब उसमें एक घूसा मारा तो नीचे सरक गया, और नीचे वाले लात मारी तो ऊपर सरक गया। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, नॉर्मल सी बात है भाई, जब यहाँ से गिरेगा तो इसमें लात मारेगा, वो तो लात मारेगा तो वही ऊपर चला जाएगा, जो नीचे ढक जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लात मारने वाला गेम होता है, वो उसे मार देंगे तो नीचे से ऊपर उठ के ऊपर उड़ के आराम से बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन में मजे आ रहे होंगे। मजे नहीं आ रहे? अगर आपको मजे नहीं आ रहे तो नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आप अगर नवोदय का एग्जाम देने वाले हैं, सैनिक का रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, बट मैं अगली बार मैं सैनिक के लिए इंग्लिश और सैनिक के मैं बैच लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन बैच होगा। ठीक है, क्लास 9th नवोदय के लिए भी सोच रहा हूँ आगे कभी। फिलहाल आप इसको प्यार देंगे तो मैं बहुत काफ़ी हद तक अच्छा करूँगा आपके लिए, और आने वाले समय में इंग्लिश भी सिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। चलो अगला देखते हैं क्या है इसमें। चलिए गाइस, इसको समझते हैं, प्यार से समझना है। ठीक है, प्यार से मैं समझाता हूँ और चीज़ें अच्छे से देखना। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है भिन्न का। यहाँ से हम भिन्नों को बहुत अच्छे से करेंगे, बट ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल भी बेसिक। इससे पहले आपको सबसे पहले LCM SCF का लेफ्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए। LCM SCF का प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जैसे प्ले लिस्ट में LCM SCM डला होगा उसमें सारे वीडियो देखिए तब इस पर आए, तो मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि लासा और मासा लेने के लिए आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, LCM SCF का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मैं कैसे लेता हूँ बस वो काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करना है मुझको कम समय में। पहले तो बिल्कुल बेसिक से समझना, बिल्कुल बेसिक से।
तो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ इससे और इससे, तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 6 लेता हूँ, सबसे पहले बड़ा नंबर पकड़ते हैं, बड़ा नंबर इसमें क्या 6, पर 6 2 के पहाड़े में 6 आता, पर 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता, तो इसका मतलब क्या होगा 6 नहीं ले सकता मैं। तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 दूनी 12। अब जैसे आपको नहीं मिलता तो 6 का टेबल बढ़ाते जाइए ऊपर, तो 6 दूनी 12 करने पर 4 के पहाड़े में 12 आता है और 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो मैं क्या करूँगा 12 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, 12 लेने के बाद मैं ये करता हूँ कि 2 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 2 इंटू 6 करूँगा तभी तो 12 आएगा। तो इसमें जब नीचे 6 होगा तो ऊपर 6 होगा। ठीक है, अब नीचे वाली हम कहानी भूल जाएंगे, ऊपर वाली याद करेंगे। तो 1 इंटू 6 प्लस के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 4 3 12, 3 बार नीचे आ रहा है तो 3 बार में ऊपर गुणा कर दूंगा, कि जितनी बार ये नंबर इतना बार आ रहा है तो उतनी बार ही मैं ऊपर गुणा करता हूँ। 3 3 के 9, तो 3 इंटू 3 कर देंगे। बट ये लिखने वाली बात तो नहीं थी, बट मैं एक बार समझा देना अच्छे से। तो 6 का टेबल इसमें पढ़ता हूँ तो कितनी बार आएगा 2 बार जाएगा। तो 5 इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो गया 5 इंटू 2। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इनको जोड़ लो। जोड़ने क्या है 6 और 9, देखो ये लिखने वाली बात नहीं थी। 6 और 9, 9 6 15, 15 और 10 25 हो गया। कितना हो गया 25 और ये 12 थे, ये नीचे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 12 का भाग देता तो 12 दूनी 24, कितना बचा 1 बचा यहाँ पे, और नीचे 12 बचा, तो 2 सही 1/12। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते थे इसे, और जैसे मैंने बताया वैसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। बट हम जब मैं आपको लेक्चर कराऊंगा, जब ये सवाल कराऊंगा, बट मैं इस तरीके से काम नहीं कराने वाला, ये बात आपको मालूम है। अब किस तरीके से कराने वाला हूँ ये बात तुम्हें मालूम नहीं चाहिए कैसे कराने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस सवाल को क्या करना, देखो मैं बिना उसके करना चाह रहा हूँ, बिना कुछ लिखे। तो मैं क्या करता है यहाँ देखना 1/2, 3/4 और 5/6। दूसरा तरीका ये हो गया अपना तरीका, बहुत है बेसिक, मतलब बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक, जो कुछ नहीं जानता। अब दूसरा, अब जब हम इस पे आएंगे तो क्या करते, 6 का कितना होता है 12। अब मैं यही जोड़ लेता, 2 6 के 12, 6 इधर हो गया। ठीक है, 4 3 12, 3 हो गया, 6 और 9, 6 और 9, 9 6 15। अब यहाँ पे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 25, 25/12, 25/12 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 2 सही 1/12 आंसर आ गया। बिना कुछ लिखे ही काम करना है हमें। ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं नॉर्मली आराम से, पर बेसिक जरूर समझेंगे, वो बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो फिर ओरली चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, चलो अब मैं अगला संभालता हूँ। तो भिन्नों को घटाना क्या है, भिन्नों को घटाना फिर वही तरीका आ गया। देखो आप क्या करते, 7 और 6 का कितना कितना 42 होता है। देखो अब आपने बोला सर 7 का ले, तो 7 के पहाड़े में 6 के पहाड़े में 7 होते नहीं आते, 14 6 के पहाड़े में नहीं आते। अब ये आपको टेबल देखो, ये एलसीएम एचसीएम का बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने एलसीएम एचसीएम कैसे लेता हूँ वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं आराम से। प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा। ठीक है, हाँ अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो जरूर देखें, तभी इस पर आना, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो 7 दूनी 14, 7 21 भी नहीं आता, और 7 6 42, इंटू 6 करने पर 42 आएगा। तो 42 में लेता हूँ, क्योंकि देखो 7 इंटू 6 करने पर 42 आता है। तो 7 के पहाड़े में इंटू 6 करूँगा तो 6 ऊपर कर दूंगा, 6 इंटू 6 कितना माइनस कर दूंगा, 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 करने पर 42 आता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब 7 इंटू 7 यहाँ कर देंगे तो 5 इंटू 7, तो मेरा कितना हो गया, देखो 6 इंटू 6 36 हो गया। माइनस करता हूँ 7 पन्ना 35, तो मेरा क्या था यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, बस तो 1/42 आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। कौन सा तरीका हो गया बच्चों, बेसिक, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक। जो बच्चे ऐसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो बच्चे ऐसे करना चाह रहे हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं भाई। देखो 36 तुरंत लिखना भी नहीं है, और 7 पन्ना 35, तो मेरा क्या बचा, एक ही तो बचा यहाँ, एक नीचे क्या है 7 6 42, तो 42 नीचे लिख देता, आंसर ये भी आ रहा है। अब आपकी इच्छा है, एक बच्चा ये वो यहाँ से करना चाह रहा है, एक बच्चा वो है यहाँ से करना चाह रहा है। अब यहाँ फास्ट कौन सा निकल सकता है, वो ये ढोलक बजाता रहेगा, 50 तरह की गाने लिखेगा इसमें, और एक बच्चा है ओनली वो मैन चीज़ें लिखेगा और आंसर फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि ये वाला तरीका ही फाइंड करना है हमें। ठीक है, जब मैं सवाल कराऊंगा आपको तब देखते हैं कैसे आंसर को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलो अब भिन्नों का गुणा भी करना सिखाता हूँ आपको। भिन्नों को गुणा कैसे करते हैं इस चीज़ को भी समझना है बहुत अच्छे से। तो गुणा करने के लिए क्या करते थे, ये तरीका तो मेरे को सेम है, पर मैं आप सीधे पे बात आता हूँ, क्योंकि देखो दोनों तरीके में है। इसका एलसीएम ले लेंगे फिर गुणा कर देंगे। ऐसे गुणा करने पर देखो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12, तो 5/12, तो इसका गुणा करते ही सीधा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये 5/12 है, कितना है 5/12। ठीक है, चलो इसको समझते हैं हम।
अब भिन्नों का भाग, तो मेरी बात सुनो, भिन्नों का भाग तो मतलब मैंने बोला जैसे ही भाग को हम तोड़ते हैं तो भाग को किस में तोड़ लेंगे, गुणा में। अब गुणा में तोड़ लेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। जैसे मतलब व्युत्क्रम मैंने आपको समझाया था, अब नीचे वाली इसमें जो लात मारेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा और जो नीचे ढक जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता, 5/3 और 2/7 आ जाता। अब गुणा करने, अब ये वाली कंडीशन ये वाली होगी तो कितना होगा, देखो 5 दूनी 10 और 7 या 21, तो 10/21 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को पॉज करो और देखें जरूर, क्योंकि इन्हीं से हम क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरह से सॉल्व कराने वाला हूँ मैं। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। मकान बनता सीमेंट बारू डालते हैं, वो सीमेंट बारू का ये काम करने वाला है। ठीक है, तो इसको सही से मिलाना है, अगर सही नहीं मिला पाए तो मकान गिर जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चले गाइस, इनको भी समझते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बात है, ये इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी है पर इनका कुछ रोल नहीं है, जो काम है बस यहाँ करना है। ठीक है ना, ये हेडिंग याद करने से कुछ नहीं होने वाला। बात है जो हेडिंग लिखी हुई है उस चीज़ को दिमाग में ही फिट कर लेना। ठीक है, नॉर्मली छोटी छोटी बात है, वो आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ जिससे क्या तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये पता नहीं क्या लिख मारा मैं। दूसरी बात, भिन्नों का सरलतम रूप। ठीक है, भिन्नों का सरलतम रूप क्या होगा, रूप क्या होगा भाई, सरलतम क्या होगा, सरल से सरल भिन्न नमूनों से बना सके। देखो कैसे बना लेंगे, अंश तथा हर में यदि एक के अलावा कोई दूसरा ओवेनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई दूसरा ओवेनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे कि ये है। ठीक है गाइस, अब देखो ये दूसरा क्या होगा सरलतम रूप। देखो अब हमें ऐसा पहाड़ा देखना है कि दोनों को काट दे, तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तुम क्या करता, देखो अब 2 का करता, 2 × 2 करता, फिर मैं क्या करता 3 × 3 करता। ओवेनिष्ठ गुणनखंड मेरे को निकालने, तो इसमें क्या करता, देखो इसका मैं करता 2 × 2 और × 11, यही तो करता। बट मेरे को यहाँ दिख रहा है ये सेम सेम मिल रहा है भाई, ये सेम सेम मिल गया, तो मेरा क्या होता 3 × 9 और 9/11। छोटी सी बात थी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इस बात को ज़्यादा नहीं, यहाँ सीधा देखते, देखो 4 × 36 और 11 × 44, तो 9/11 आंसर हो जाता। छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको समझते, जो मेन बात है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ सवालों में ऐसी संख्या आएगी तो उनको मैं कैसे डील करूँगा वो सिखा रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले ये अनुचित लिखा है, ये तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, तो मैं कैसे बदलूंगा, देखो ऐसे कभी कभी नंबर आते तो कैसे बदलना मेरे को। देखो 7 या 21, 21 और 2, 21 और 2 हो गया 23, 23/3। बात समझो, देखो मैं पहले क्या किया, 3 × 7 किया, +2 कर दिया, अपॉन 3 कर दिया। तो मैं ऐसे तो करता, देखो 3 सत्ते 21, 21 और 2, 21 और 2 हो गया 23, 23/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ये ऐसे बनाने वाली बात नहीं है, देखो ये थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा तुम्हें चीज़ें। ठीक, कुछ ऐसी बातें होती है इग्नोर करनी पड़ेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या करता, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 13/5 हो जाता। अब देखो 4 सही 2/5। ठीक है, तो मेरा ये क्या रहेगा बताओ भाई, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, मान लो मैं अभी इसको, देखो अभी मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। अगर मेरे को ये तोड़ना है 13/5, ठीक है, देखो 13/5, मतलब इसको मैं तोड़ने पर ये आया और इसको तोड़ूंगा तो ये आएगा। तो ये इसको तोड़ने पर क्या आएगा, देखो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, कितना बचा 3 बचा ऊपर, और नीचे क्या होता 5 बचा। तो ये हमारा क्या है बताओ भाई, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसे तो बोलेंगे शेषफल भाई, 3 ही तो बचा, जब बचता है क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब क्या यहाँ क्या देखो यहाँ बचेगा भागफल, क्या बनेगा भागफल, क्योंकि ये इतनी बार भाग गया है, इसमें 2 बार भाग गया है। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, ये हमारा भाजक, क्या था ये भाजक। तो ये इतनी सी इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसको बात को बहुत ध्यान से समझे और ये लिखे भाई, लिख ले, नोट डाउन कर ले। देखो क्या भागफल होता है, क्या शेषफल होता है, क्या भाजक होता है। ठीक है, सेम टू सेम यही नंबर रिपीट हुआ है, बट मैं आपको समझाने के लिए यह लिखा दिया। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया, देखो भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, अवरोही आरोही, ये 2 तरीके और रह गए, जिससे क्या आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, कभी कभी एग्जाम मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ भी छूटे नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि सारी चीज़ें आपको मिले। चलिए वो समझ तो उसके बाद बात करते हैं प्यार से। के लिए लिखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भिन्न छोटी और बड़ी दोनों को ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं लिख दिए पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए अब भिन्नों की तुलना कैसे होगी भाई, मैं बोलता हूँ इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी भाई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा, तो अंश इसमें किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। अंश मतलब ऊपर,
अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे। तो ये वाली अंश और हर अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देखिए, बीच में से नहीं कूदे, ठीक है। तो अंश सबसे बड़ा किसका है? इसका है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, देखो इसमें एलसीएम लेंगे, पहले क्या लेंगे एलसीएम, फिर उसे करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न यही फाइंड आउट होगी, ठीक है। क्योंकि मैं पूरी अगर मैं तो सॉल्व करना मैंने सिखा भी दिया है, छोटी छोटी बात है, अब पूरा चीज़ कराऊंगा तो फिर देखो करा चुका हूँ, फिर भी आप बार बार करवाएंगे तो सबसे बेकार बात ये होगी, ठीक है। खुद भी कोशिश करना है, खुद भी कोशिश करनी है भैया हमें, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसे सवाल भी जाते हैं 1/2, 5/6 और 3/4 का आरोही क्रम क्या होगी। आरोही क्रम लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो आरोही और अवरोही दोनों बात समझेंगे, ठीक है। ये हो गया अवरोही, अवरोही में नीचे लिख देता हूँ अवरोही क्रम, ठीक है। अब बताओ आरोही मतलब आने वाला, तो आने वाला क्या है बेटा, यहाँ पे देखो आने वाला है भाई मेरा 1/2 आने वाला है, पर 1/2 के बाद पहले छोटा फिर उससे बड़ा, तो 1 के बाद क्या आएगा 3 आते हैं, तो 1 के बाद 3 आएंगे 3/4, और 3 के बाद इसमें क्या दिख रहा है 5 है, तो 5 लिख दो यहाँ पे 5/4। तो नॉर्मली ये कौन सा क्रम हो गया आपका, आरोही क्रम। आरोही मतलब पहले आ मतलब आजा, आजा मतलब क्या, छोटे बच्चों को लाते हैं आजा आजा, तो ऐसे ही आजा, ठीक है। तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। चलिए अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में बेटा इसका उल्टा होता है। कैसे होता है, पहले अवरोही, अब रोएगा भाई, अब कौन रोएगा, पहले बड़ा वाला, तो बड़ा वाला रोएगा, 5/4 वाला रोएगा, फिर 3/4 वाला और 1/2, तो ये हो गया हमारा अवरोही, ठीक है। अब मतलब बड़े से छोटा, और आरोही मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से पहले छोटे से बड़ा बनेगा, फिर बड़े से ये क्या बनेगा छोटा बनेगा, नॉर्मल सी बात है। ये दोनों पॉइंट ध्यान से रखने, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, और इन पॉइंटों को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो काफ़ी कुछ इनमें मैंने बताया है, ठीक है। तो ध्यान से सुने, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो किसी को तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें प्यार से। तो पहला पॉइंट क्या था, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान हो, प्रत्येक भिन्न का क्या हो, अंश समान हो, अंश मतलब ऊपर वाला, तो सबसे तो छोटे हर वाली, तो छोटे हर होनी चाहिए भाई, अगर अंश समान है दोनों के, नीचे छोटा हर हो, भिन्न सबसे बड़ी होगी भाई। अगर अंश समान है ऊपर मतलब दोनों समान है बराबर है, तो नीचे सबसे छोटा क्या हो, हर हो, सबसे छोटा हर, सबसे तो छोटा चाहिए, सबसे क्या चाहिए छोटा, तो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी गाइस, बड़ी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखें, ठीक है। चलिए कंडीशन दूसरी क्या है, अंश और हर समान हो गई, दोनों चीजें समान हो, तो फिर क्या करेंगे, तो हम सबसे बड़ी और छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे वो बताता हूं आपको। यदि अंश हर से बड़ा हो, तो बड़े का निशान क्या है, ये वाला, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा बड़ा होगा, तो हर बड़ा हो किससे, अंश से, तो वह सबसे बड़ी होती है, क्या होती है, भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा। देखो बात समझे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे। और ये क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, यदि अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा क्या है, अंश है, यहाँ पे क्या है, हर बड़ा हो अंश से, ठीक है। बात समझ में आने की नहीं, अंश से हर बड़ा हो, यहाँ हर से क्या बड़ा हो, अंश बड़ा हो, यहाँ देखो उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा, उल्टा। तो भिन्न सबसे बड़ी होती है भाई, यहाँ पे क्या अंश बड़ा हो, और यहाँ पे हर क्या था, यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा पड़ गया, तो सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। दोनों बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, मैं बाकायदा रिपीट करता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो पहले तो ये नोट डाउन करेंगे बाकायदा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सेशन देख के काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे बड़े गलती आप ये करते, शेयर करते हैं वीडियो को। देखो शेयर नहीं करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है। और लाइक जरूर करें, लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन तो ये नहीं कि मैं छप्पर फाड़ के उड़ जाऊँगा, मोटिवेशन का मतलब ये है कि मतलब जो काम किया जा रहा है वो एकदम बढ़िया काम किया जा रहा है, एकदम किसी के फायदेमंद किया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नहीं आए तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर ऑल पे दबा दें। घंटी चुरा के मत ले जाना भाई, किसी और चुरा के ले गए ना उसको जोकर बना दूंगा मैं इससे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लासा मासा सबसे पहले वो देखें, लासा मासा बहुत अच्छा रोल रहेगा। लेक्चर फर्स्ट आप तैयार रहें देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मैंने उसमें इस तरीके के क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर एकदम रिसेंटली एकदम जो आए हुए एग्जाम है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
और पढ़ाई करते रहिए मन से, ठीक है। चलिए।